राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, आज मैं आपके लिए लाई हूँ आशा भगवती व्रत की कथा। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, आशा भगवती व्रत कब किया जाता है? बंधुओं, आशा भगवती व्रत आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आरंभ करके 8 दिन तक करना चाहिए। बंधुओं, इस व्रत में 8 कुना को गोबर मिट्टी से चौका देकर आशा भगवती की कहानी सुननी चाहिए। फिर 8 कुनों पर 8-8 दूब, 8-8 पैसा, 8-8 चिटकी, 1-1 सुहाली, 1-1 फल चढ़ाएं। 8-8 रोली की, 8-8 काजल की बिंदी रखें। 8 कुनों पर 1-1 दीपक जलावें। इस प्रकार नित्य प्रति 8 दिन तक पूजा करें और कहानी सुने। 8वें दिन 1-1 सुहाग पिटारी 8 कुनों पर चढ़ाएं। इसी दिन व्रत भी रखें। व्रत वाले 8वें दिन 8 सुहाली का बायना निकालकर सासू जी को दें और स्वयं भी 8 सुहाली तथा फल एक समय खाकर व्रत रखें। इस प्रकार यह व्रत 8 वर्ष तक करें। 9वें वर्ष में उजमन करें। ऊपर लिखे विधि अनुसार पहले आशा भगवती का पूजन करना चाहिए। इसके लिए 9 सुहाग पिटारी मंगवाएं, जिसमें सुहाग की सभी वस्तुएं हों। फिर 8 सुहाग पिटारी तो 8 कुनों पर चढ़ा दें और 1 सुहाग पिटारी अपनी सासू जी के पांव लगकर दे दें। 8 सुहाग पिटारियों में से 1-1 सुहाली भी रख देवें। इसके बाद 8 सुहागिन ब्राह्मणियों को भोजन कराकर प्रत्येक को 1-1 सुहाग पिटारी व दक्षिणा दें। आशा भगवती की पूजा करने के बाद कहानी सुननी चाहिए। हिमाचल नाम का एक राजा था। उसके 2 लड़कियां थी। एक का नाम गोरा और दूसरी का नाम पार्वती था। एक दिन हिमाचल ने उन दोनों लड़कियों को अपने पास बैठाकर पूछा कि तुम दोनों किसके भाग्य से खाती हो? इस पर पार्वती ने कहा, मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। और गोरा बोली, मैं आपके भाग्य का खाती हूँ। यह सुनकर राजा ने अपना पुरोहित बुलाया और कहा, पार्वती के लिए भिखारी वर और गोरा के लिए राजकुमार की तलाश करो। पुरोहित राजा की आज्ञा अनुसार वर की तलाश करने के लिए घर से निकल पड़ा। एक दिन पुरोहित जी एक रास्ते से जा रहे थे। रास्ते में शिव जी भिखारी का रूप धारण कर बैठे दिखाई दिए। पुरोहित ने पार्वती का विवाह उस भिखारी के साथ तय कर दिया और एक बहुत ही सुंदर राजकुमार से गोरा का विवाह तय कर दिया। थोड़े ही दिनों के बाद जब गोरा की बारात आई तो राजा ने उसका खूब सम्मान किया और साथ में बहुत सा दहेज भी दिया। लेकिन जब पार्वती की बारात आई तो राजा ने कुछ भी सत्कार ना किया, केवल कन्यादान देकर पार्वती को विदा कर दिया। शिव जी पार्वती को लेकर कैलाश पर्वत पर आ गए। पीछे जब पार्वती जहां कदम रखे वहां की घास जल जाती। यह देखकर शिव जी ने पंडितों को बुलाया और इसका कारण पूछा। तब पंडितों ने सोच विचार कर बताया कि पार्वती जी और इनकी भाभियां आशा भगवती का व्रत करती थी। इनकी भाभियों ने अपने अपने पीहर जाकर उजमन व्रत किया, किंतु पार्वती ने उजमन नहीं किया। यदि पार्वती जी भी अपनी माँ के घर जाकर व्रत और उजमन करें तो सब दोष दूर हो जाए। इस प्रकार पंडितों के बताने पर शिव जी और पार्वती जी खूब कपड़े और गहने पहनकर पार्वती जी के पीहर चलने को तैयार हुए। कुछ दूर जाने पर इन्होंने देखा कि एक रानी के बच्चा होने वाला है। वह बहुत कष्ट में पड़ी है। यह देखकर पार्वती जी शिव जी से बोली, हे नाथ, बच्चा होने में बहुत कष्ट होता है, अतः आप मेरी कोख बंद कर दो। शिव जी ने कहा, तुम कोख बंद मत करवाओ, अन्यथा पीछे पछताओगी। फिर कुछ आगे चले
तो देखा कि एक घोड़ी के बच्चा हो रहा है। उसे भी बहुत कष्ट है। यह देखकर पार्वती जी ने शिव जी से फिर हट की कि मेरी कोख बंद कर दो, तभी आगे चलूंगी। बच्चा होने में बहुत कष्ट होता है। शिव जी ने पार्वती को बहुत समझाया कि कोख बंद कर देने से बाद तुम्हें बहुत पछताना होगा, परंतु पार्वती जी ना मानी। अंत में निराश होकर शिव जी ने पार्वती जी की कोख बंद कर दी। तब वे दोनों सज धज कर आगे चले। उधर गोरा ससुराल में बहुत दुखी थी। उधर जब पार्वती शिव जी के साथ अपने पीहर पहुंची तो उनके माता पिता उन्हें एकाएक ना पहचान सके। जब पार्वती जी ने अपना नाम बताया तब राजा रानी बहुत खुश हुए। राजा को अपनी कही हुई पुरानी बात याद आ गई। उन्होंने पार्वती जी से पुनः पूछा कि तू किसके भाग्य का खाती है। पार्वती जी ने तुरंत उत्तर दिया, मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। ऐसा कहकर पार्वती जी अपनी भाभियों के पास चली गई। वहां जाकर देखती हैं कि वे आशा भगवती का व्रत और उज्जमन कर रही हैं। यह देखकर पार्वती जी ने भाभियों से कहा, मेरे उज्जमन की कोई तैयारी नहीं है, वरना मैं भी व्रत और उज्जमन करती। तब भाभियों ने कहा, हे पार्वती, तुम्हारे क्या कमी है? तुम्हारे केवल कहने की देर है, शिव जी स्वयं सब तैयारी कर देंगे। पार्वती जी ने शिव जी से कहलवाया कि मुझे व्रत और उज्जमन करना है। तब शिव जी ने पार्वती जी के पास एक मुंदड़ी भेज दी और कहलाया कि इससे जो मांगोगी वही मिल जाएगी। पार्वती जी ने उस मुंदड़ी से उज्जमन के सभी सामान मांगे। मुंदड़ी ने तुरंत सभी सामान 9 सुहाग की पिटारी सहित ला दिया। यह देख भाभियों ने पार्वती जी से कहा, हम लोग तो 8 महीने से तैयारी कर रही हैं, फिर भी इतनी जल्दी तैयारी नहीं हो पाई, लेकिन तुमने तो बहुत जल्दी सब तैयारी कर ली। फिर सब ने खूब धूमधाम से उज्जमन और व्रत किया। इसके बाद राजा ने शिवजी को भोजन करने के लिए बुलाया और उन्हें खूब मिठाई और सुंदर सुंदर भोजन कराए। यह देखकर सब स्त्री पुरुष कहने लगे, पार्वती को भिखारी के लिए दिया, किंतु वह तो अपने ही भाग्य से राज्य कर रही हैं। जब शिव जी ने भोजन करना शुरू किया तो उन्होंने इतना खाया कि पूरी रसोई में सिर्फ पतली सब्जी छोड़कर कुछ भी ना बचा। पीछे पार्वती वही सब्जी खाकर पानी पीकर शिव जी के साथ घर के लिए चल दी। रास्ते में धूप के कारण वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। जब शिव जी ने पार्वती से हंसकर पूछा कि तुम क्या खाकर आई हो? पार्वती जी बोली, जो आपने खाना खाया वही मैंने भी खाया। शिव जी यह बात जानते ही थे कि पार्वती जी ने केवल सब्जी खाई है। इस पर शिव जी को हंसी आ गई और बोले कि तुम तो सिर्फ सब्जी खाकर और पानी पीकर आई हो। इस पर पार्वती जी बोली, महाराज, आपने सब बात खोल दी, अब आगे कोई बात मत खोलना। मैंने हमेशा ससुराल की इज्जत पीहर में रखी और पीहर की इज्जत ससुराल में रखी। थोड़ी ही देर बाद उठकर जब आगे चले तो सूखी घास पर पार्वती के पैर पड़ते ही वह हरी हो गई। जब और आगे बढ़े तो देखा कि एक घोड़ी के पास उसका बच्चा खेल रहा है। यह देखकर पार्वती जी बोली, महाराज, मेरी भी कोख खोल दो। तब शिव जी ने कहा, मैंने तो पहले ही तुम्हें मना किया था कि कोख बंद मत कराओ, अब कैसे खोलें? जब ये दोनों और आगे बढ़े देखा कि रानी यमुना पूजन के लिए जा रही हैं। यह देखकर पार्वती जी ने पूछा, महाराज, यह कौन है? शिव जी ने कहा, यह वही रानी है जो कष्ट में पड़ी थी, इसके लड़का हुआ है। तब तो पार्वती जी शिव जी से हट पकड़ कर बैठ गई कि मेरी भी कोख खोलो। पार्वती जी का हट देखकर शिव जी ने मैल से गणेश जी को बनाया। सब नेकचार करके पार्वती जी ने यमुना पूजन कराया। तत्पश्चात पार्वती बोली, मैं तो सुहाग बांटूंगी। यह बात सब जगह फैल गई कि पार्वती जी सुहाग बांटेगी, जिसको लेना हो ले जावे। यह सुन साधारण से मनुष्य तो दौड़ दौड़ कर सुहाग ले गए। ब्राह्मणी और वैश्य स्त्रियां सुहाग लेने देर से पहुंच पाई। तब तो शिव जी पार्वती जी से बोले, इनको भी सुहाग दो। तब पार्वती जी बोली, मैं तो सब सुहाग बांट चुकी हूँ। इस पर शिव जी ने कहा, इनको तो सुहाग देना ही होगा। तब उन स्त्रियों को भी पार्वती जी ने थोड़ा थोड़ा सुहाग दे दिया। इस प्रकार किसी को सुहाग के लिए निराश ना होना पड़ा। इसलिए हे पार्वती जी, जैसे आपने
उन सबको सुहाग दिया, उसी तरह हमें भी सुहाग दो। इस व्रत और उजमन को कुंवारी लड़कियां ही करती हैं। बोलो शिव पार्वती की जय हो। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।